अब बात करेंगे हमारे आखिरी एक्ट की, यानी कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो 1947, 15 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन अगर इसके पीछे जाएं क्या सिचुएशंस रही, तो 1935 का एक्ट हमने देखा, अंग्रेज़ों ने बनाया, फेडरेशन की बात करी, बहुत बड़ा प्रोविज़न, बहुत सारे एक्ट्स उसमें, बहुत बड़ा लॉ। लेकिन हुआ ये कि हमने सरकारें भी बनाई, कांग्रेस ने जो है चुनाव हुए, सरकारें भी बनाई। लेकिन बावजूद इसके हुआ ये कि इंडिया को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करवाया गया। इंडिया के लोगों ने मना करा कि नहीं भाई, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अंग्रेज़ का हम मानने वाले थे, उनके लिए तो हम एक अच्छे रिसोर्स थे। तो जब ऐसा हुआ तो सरकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया, कलेक्टिवली जो है रेजिग्नेशन दे दिया। और इसी के रेस्पेक्ट में जब ब्रेकडाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की भाई अब राज्य की जो सरकारें हैं वो किस तरीके से चलेंगी, तो ऐसे इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। अगस्त प्रपोजल हमें देखने को मिलता है, क्रिप्स मिशन, शिमला जो कॉन्फ्रेंस है वो हमें देखने को मिलती है, कैबिनेट मिशन हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम किसी भी चीज़ से माने नहीं, और जब नहीं माने, इंटरनेशनल प्रेशर भी आया अमेरिका की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो है इंग्लैंड पे, और साथ ही साथ मतलब ये भी बोला गया कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब थे वो इस तरीके से चीज़ें तैयार कर रहे थे कि अंग्रेज़ उससे डर गए, और वर्ल्ड वॉर टू का सिनारियो तो चल ही रहा था। तो कुल मिलाकर जो आज़ादी हमें 30 जून 1948 को मिलनी थी, अब वो हमें पहले मिल गई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स डिक्लेयर कर चुके थे कि भाई 30 जून 1948 को हमें आज़ादी मिलेगी, हम आज़ाद करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को दे दी, और इसके लिए इन्होंने बनाया इंडिपेंडेंस एक्ट। सो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 जो होगा अपॉइंटमेंट डेट होगी, अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से जो है काम किया जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट डेट बोला गया है, अपॉइंटमेंट डे बोला गया है कि इस दिन को अब बार, क्योंकि क्या है कि हर जगह एक्ट में 15 अगस्त 1947 तो लिख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, रेफरेंस बोल दिया कि अब आगे हमेशा ये लिखेंगे ऑन द अपॉइंटमेंट डे, ये होगा, ये होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रिटिश रूल तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 हम अपना स्वतंत्रता दिवस जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसके साथ साथ पार्टीशन हो जाएगा किसका, इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, इलेक्शन हुए थे जो शुरू में, जिसको हम आगे चैप्टर में और अच्छे तरीके से देखेंगे। इलेक्शंस में सरकार बनी, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि सरकार बनानी, बल्कि उसका मकसद ये था कि सरकार में रहकर अपनी मांगों को, मतलब अपने पाकिस्तान की डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इसीलिए माउंटबेटन ने जिन्ना को नाम दिया है द साइकोपैथ। माउंटबेटन की एक किताब है, इंटरव्यू की किताब है, जहाँ एक रेफरेंस आता है जहाँ माउंटबेटन बोलते हैं कि नेहरू को बुलाऊंगा, नेहरू तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्ना जिसमें एक बच्चे का दिमाग है उसको बोला एक साइकोपैथ, मनोरोगी। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन, इसने बोला हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियंस होंगे और इनको पावर होगी कॉमनवेल्थ से सिसीड करने की। हालांकि नेहरू जी जब हमारे 1949 में हम देखेंगे कि वो पीएम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखते हैं कॉमनवेल्थ में। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि ब्रिटिश जो पैरामाउंसी है वो लैप्स कर जाएगी ट्राइबल एरियाज में, प्रिंसली स्टेट्स, सब जगह से जो है ब्रिटिशर्स बिल्कुल खत्म। कुल मिलाकर हिंदुस्तान आज़ाद है, हम तब तक ही हैं जब तक आप अपना नियम कानून नहीं बना सकते। हर चीज़ के लिए हम फ्री हो गए थे, प्रिंसली फ्रीडम। प्रिंसली स्टेट्स, किसी के पास कोई आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी किसी को क्यों देगा भाई, नहीं देगा। अगर उसके पास ऑप्शन है, इसके साथ भी जा सकते हो, उसके साथ भी जा सकते हो, आज़ाद भी रह सकते हो, तो वो तो आज़ाद ही रहेगा। और इसीलिए हमने देखा जूनागढ़ का इंसिडेंट हम देखेंगे, हैदराबाद का इंसिडेंट हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर का हम इंसिडेंट देखेंगे, आगे देखेंगे बहुत सारे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको जो है आयरन मैन से नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने कलेक्टिवली बहुत सारे जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडिया से मिलाया। तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया आप फ्री रह सकते हैं, हिंदुस्तान के साथ भी जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसने क्या करा कि वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया। वाइसरॉय क्यों खत्म कर दिया गया, क्योंकि वाइसरॉय का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, टाइमोलॉजी देखेंगे, इसका मतलब इन द नेम ऑफ किंग, यानी वो किंग के नाम पर शासन कर रहा है, यानी कि एक्चुअल रूल जो है वो किंग का है, जबकि एक्चुअल रूल अब यहाँ पर किसका होगा, इंडिया का। तो यहाँ पर वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया, इसकी जगह कर दिया गया गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाना था ब्रिटिश किंग द्वारा ही, क्योंकि हम डोमिनियन थे, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट होना था जो हिंदुस्तान में कैबिनेट थी वो उसकी रिकमेंडेशंस पर। ये एक नॉमिनल हेड बनकर रह गया था, यानी कि इसको जो सारे काम करने थे
वो जो यहाँ से हिंदुस्तान में बैठे लोग इसको बोलते, वो ये सारे काम ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसे कि प्रेसिडेंट है हमारा, वो सारे काम मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है उसकी एडवाइस पर करता है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपनी मर्जी से करेगा तो उसके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो बेसिकली नॉमिनल हेड जो है बनकर रह गया था। इसके साथ साथ इस एक्ट ने ये बोला कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आपको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना के दिया है, आपके पास नियम कानून तो है नहीं, अभी एकदम नए नए आप जो है आज़ाद होने वाले हैं, आप अपने नियम कानून बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से अपना जो देश है उसको चला सकते हैं, लेकिन आपके पास ये भी पावर होगी कि आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसने क्या बोला कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो है क्या कहते हैं आपकी ये जो असेंबली है ये हिंदुस्तान के लिए कोई भी नियम कानून बना सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड तो कर ही सकती है, लेकिन साथ साथ कोई भी नया नियम कानून बना सकती है, और जो कोई भी नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं उनको रिपील कर सकती है। इवन दिस इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट का जिक्र आया है कि इसको खत्म किया जाता है। एंड के जो प्रोविजंस हैं 394, 395, 392, वहां में यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस एक्ट को भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ उसने ये भी बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने लिए वो एक लेजिस्लेचर की तरह काम कर सकती है। मतलब या तो आप नए लेजिस्लेचर भी चुन सकते हैं, ये भी आप, इसके लिए भी आप फ्री हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही लेजिस्लेचर, वही उस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे जो नियम कानून बनाती है। तो हमने वही करा, और ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना भी सकती है। इसीलिए हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 60 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को रिकमेंड करती है। अमेरिका से हमने लिए फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें। इंग्लैंड की तरफ चलें तो इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म कर दिया गया। जब इंडिया से रूल ही खत्म हो रहा है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस का क्या काम, इसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कॉमनवेल्थ वाला जो सेक्रेटरी था उसको सौंप दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रिस्पॉन्सिबल था कि भाई सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिजर्व करेगा, वो सारी चीज़ें एंड कर दी गई, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अब कोई भी सिविल सर्वेंट इंग्लैंड की तरफ से नहीं आना था। जो पहले से काम कर रहे थे वो करते रहेंगे, इसके बारे में बात की गई। इसके अलावा जो वीटो पावर थी कि भाई कुछ एक बिल्स हिंदुस्तान के वो रिजर्व किए जा सकते थे क्वीन के लिए, वो वीटो पावर ब्रिटिश क्राउन से ले ली गई। आप कोई भी चीज़ रिजर्व नहीं की जा सकती थी। गवर्नर जनरल बिल को रिजर्व ज़रूर कर सकता था, वो इसलिए क्योंकि वो नॉमिनल हेड था, लेकिन उसको काम करना था कैबिनेट के हिसाब से ही। तो वो हाँ बोलते तो हाँ बोलना था, ना बोलते तो ना बोलना था। और फाइनली जो टाइटल था ब्रिटिश क्राउन से इंडिया एम्परर, वो भी ले लिया गया। तो कुल मिलाकर इस एक्ट ने इस बात को इंश्योर किया कि भाई आप जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है 26 नवंबर या 26 जनवरी, 2 डेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रियम्बल में 26 नवंबर हमें देखने को मिलता है 1949, और उसके बाद के प्रोविजंस में 26 जनवरी जो है 1950। तो हम 26 जनवरी को अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो इस दिन लागू हुए। कुछ एक छोटे मोटे, कुछ लिमिटेड, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। तो इसीलिए क्या है, हमें ये 2 डेट्स जो हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तारीख तक इंडिया का जो स्टेट था वो डोमिनियन था, ब्रिटिश डोमिनियन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्रिटिश जो क्राउन है उसके टाइटल में से इंडिया एम्परर का जो नाम निकाल दिया गया, और हम ब्रिटिश डोमिनियन की तरह काम करते रहे 1950 तक, और पाकिस्तान करता रहा 1956 तक। सो इंडिपेंडेंस एक्ट